वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान बजट में इस बार किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, राष्ट्रीय बैंकों का कर्ज भी होगा माफ। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार इस बार ऐतिहासिक बजट पेश करने जा रही है। इस बार 2,65,000 करोड़ का बजट पेश हो सकता है, जो दुनिया के 40 देशों के बजट से भी बड़ा होगा। बीते वित्तीय वर्ष में राजस्थान सरकार की निजी आय में 29% की बढ़ोतरी के साथ राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में 3 लाख रुपए की बढ़ोतरी के उत्साहित अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में सौगातों की झड़ी लगाने की तैयारी कर रही है। राजस्थान बजट पूरी तरह से चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत पेश करेंगे। इसमें 1 लाख नई नौकरियों की घोषणा के साथ 500 रुपए में गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर और जन आधार कार्ड धारक महिला मुखियाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा होगी। तो वहीं जिस तरह से पिछले बजट किसानों पर केंद्रीय रहा था, किसान कल्याण से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं में बजट बढ़ाया गया था, तो इस बार का बजट युवाओं पर फोकस रहेगा। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि किसान कर्ज माफी को लेकर भी इस बजट में कोई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, आंतरिक सुरक्षा में पुलिस को बड़ी भूमिका। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए परस्पर सामंजस्य बनाने के मकसद से राजधानी जयपुर में प्रमुख जांच एजेंसियों के प्रमुखों का सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गुरुवार को पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर देश भर से आए पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा में पुलिस का बड़ा योगदान है। कानून व्यवस्था, अपराधों की रोकथाम में पुलिस का सराहनीय काम रहा है, लेकिन आपदा के समय देश में पुलिस का काम को सराहा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच देश की पुलिस को स्मार्ट बनाने की है। इसी दिशा में आगे काम किया जा रहा है। राजस्थान बजट में नए जिलों की घोषणा का इंतजार। राजस्थान में बाड़मेर से लेकर जोधपुर, नागौर, जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर समेत कई जिलों में नए जिलों बनाने की लंबे समय से चल रही मांग के बाद अब अशोक गहलोत जब राजस्थान का बजट पेश करने जा रहे हैं, तो लोगों को नए जिलों की घोषणा होने की उम्मीद बनी है। चुनावी साल का बजट शुरू होने से उम्मीद को पर लगे हैं। बोलातरा विधायक मदन प्रजापत 10 महीने से नंगे पांव चल रहे हैं, तो मोटर गैराज मंत्री राजेंद्र यादव जैसे नेता तो सरकार को धमकी भी दे चुके हैं कि अगर कोटपुतली को जिला घोषित नहीं किया गया तो मंत्री पद छोड़ देंगे। लंबे इंतजार के बाद 100 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त, अभी 300 बाकी। राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर चल रहा डेडलॉक टूट गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 100 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी, लेकिन 2.5 साल बाद आई नियुक्तियों के बाद यह पहली लिस्ट अपने साथ कई सवाल लेकर आई है। लिस्ट के बाद सियासी हलकों में चर्चा है कि लंबे समय के बाद एक जंबो लिस्ट आने की उम्मीद थी, लेकिन पीसीसी ने पहले चरण में केवल 100 ब्लॉक अध्यक्षों की ही नियुक्ति की है। सरकारी टीचर बनने की है ख्वाहिश, तो यहाँ है नौकरियों की भरमार, मिलेगी अच्छी सैलरी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए RSMSSB ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी है। राजस्थान में सभी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक, 15 जनवरी के बाद नहीं होंगे ट्रांसफर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 15 जनवरी से तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले 7 महीनों में प्रदेश में अलग अलग विभागों में हजारों की संख्या में तबादले हुए। माना जा रहा है कि पहली बार इतने लंबे समय में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों में छूट थी। राज्य सरकार ने बुधवार शाम को एक आदेश जारी कर तबादलों पर 15 जनवरी से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने एक आदेश जारी कर तबादलों पर रोक लगाई है। ACB के आदेश पर यू टर्न के संकेत, सीएम गहलोत बोले लेटर का रिव्यू करेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ACB की ओर से जारी आदेश पर बवाल के बीच बड़ा बयान दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि वह जयपुर जाएंगे और लेटर का रिव्यू करेंगे। कुछ गलत हुआ तो आदेश वापस हो जाएगा। उदयपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने आदेश से यू टर्न लेते हुए संकेत दिए हैं। इसके बाद वह वहां से पाली रवाना हो गए और वहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी।
15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश, कलेक्टरों को किया अधिकृत। राजस्थान में 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने आदेश जारी कर जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया है। निदेशक गौरव अग्रवाल के हस्ताक्षर के जारी आदेश में कहा गया है कि इसके लिए जिला कलेक्टर अपने जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर निर्णय ले सकते हैं। आपको बता दें, राजस्थान में कल 5 जनवरी को शीतकालीन अवकाश समाप्त हो गया और 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। शीतलहर के मद्देनजर स्कूलों में 7 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में 2 दिन का अवकाश बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जयपुर में जिला शिक्षा अधिकारी ने 7 जनवरी तक छुट्टी बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। सचिन पायलट ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी को लिखा पत्र। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सम्मेद शिखर मामले में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी को पत्र लिखा है। पायलट ने कहा है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्रालय द्वारा श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के निर्णय पर फिर से विचार करने का कष्ट करें। सचिन पायलट ने पत्र में लिखा है कि श्री सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने को लेकर जैन समाज में भारी आक्रोश है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। श्री सम्मेद शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने पर जैन समुदाय की आस्था को गहरा आघात लगा है। ऐसे में केंद्र सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। ट्रेनों में सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर। ट्रेन में इस महीने अलग अलग तारीख में 23 जनवरी तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर से चलने वाली 16 को अलग अलग दिन रद्द करने का निर्णय लिया है। इस नॉन इंटरलॉकिंग के काम के कारण बाड़मेर जम्मू तवी, बीकानेर प्रयागराज, अजमेर आगरा फोर्ट, जयपुर वाराणसी, अजमेर किशनगंज, दिल्ली पोरबंदर समेत कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।